हेलो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और बहुत ही बड़ी दुविधा आपके मन से ख़त्म होने वाली है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ये नौकरी है, नो डाउट आर ओ की नौकरी वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में से एक है उत्तर प्रदेश में। और क्या ये कहना कि जो लोग यहाँ समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबके लिए, जो लोग यहाँ आकर जॉब करना चाहते हैं सबके लिए तो ये सूटेबल नहीं बनेगी। क्यों? अब मैं वन बाय वन आपको चीज़ बता रहा हूँ कि जो लोग अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, उनके ऊपर माता पिता या फिर समाज के दायित्वों की जिम्मेदारियाँ हैं, दायित्व हैं उनके सर पे, तो वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ आकर परेशानी महसूस करते हैं। एक तो आना जाना, और दिन रात ये आपको चिंता लगी रहती है कि हमारे माता पिता किस हाल में वहाँ पे हैं, या फिर सामाजिक दायित्व पूरा करने में अपने आप को असमर्थ फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस चीज़ में। तो अपनी जो नौकरी है आपके गृह जनपद में या आसपास में, उसको छोड़कर यहाँ आने से पहले एक बार फिर से आप विचार कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। अभी आप सोच लेंगे तो कल को आपको पछतावा नहीं होगा कि आप सोच लेते तो बढ़िया रहता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने कि यहाँ आए और बाद में उनको बैक टू होम जाना पड़ा, बहुत सारे हैं ऐसे। और दूसरा लोग ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी में 20-1 हज़ार रुपये की हाइक हो जाएगी और हमारी अर्निंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी वहाँ जाने के बाद में, तो कुछ संपन्नता आएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं UPPCL की नौकरी छोड़कर आया, मेरी ग्रोथ सैलरी वहाँ पर 38,000 रुपये थी और यहाँ पर मैं 50,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी थी मेरी इन हैंड, तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। रीज़न ये था कि इतनी बड़ी हाइक मिलने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ हर रोज़ अपने घर जाता था। यहाँ पर हाइक मिलने के बाद भी मेरा आना जाना में इतना खर्च हो जाता था कि मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था कि आप एक हायर पोस्ट पे गए हो या आपकी सैलरी वहाँ पे ज़्यादा है। बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचिएगा, ये सोचकर डिसाइड मत करिएगा यहाँ आना कि मेरी 15-20 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाएगी तो कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं है। आप अगर आना जाना अपना अवॉइड नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई बचत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको किराए पे भी रहना है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों की पढ़ाई तो ऑब्वियसली वहाँ भी होगी, लेकिन कुछ एक चीज़ें यहाँ पर हैं ऐसी जो महंगा है शहर थोड़ा कहीं ना कहीं। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो लोग अपने आप को इस जॉब में आने के बाद में भोकाल महसूस कराना चाहते हैं, भोकाल, नो डाउट एक अच्छी जॉब है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 90% लोग से ज़्यादा ऐसे हैं जो ना किसी तरह का भोकाल दिखाना चाहते हैं, ना ही खुद में ऐसा कोई भोकाल महसूस करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो तो सिलेक्शन लीजिए, आइए, फिर अपने हिसाब से सोचिए कि मैं क्या कह रहा था। मैं अपने हिसाब से सही कह रहा हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो कई बार मेरे सामने आती हैं, मैंने खुद भी महसूस करी हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद आप ये नौकरी करिएगा। अगर अदरवाइज़ बहुत सारे मामलों में आपको अपना फ़ैसला बदलना पड़ सकता है। बाय।